Good evening, all of you, my dear students. टेक्नोमेडी टेक्नोक्रेट और माई एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी लोग को स्वागत है। आज मैं ऑप्टिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आइए समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कहता है कि द phenomenon of deviation or bending of light, ray of light while passing from one medium to another medium, is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहता है जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ से रे ऑफ लाइट जो होता है विचलित हो जाता है, यानी यही विचलित घटना को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आइए, कहता है कि अगर हमारा ए नॉर्मल, ए इंटरफेस, रेयर मीडियम μ1 बराबर रेयर मीडियम, नॉर्मल डेंसर मीडियम, ये हमारा रियल पाथ ऑफ लाइट। कहता है जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसको इंटरफेस बोलते हैं, इंटरफेस। कहता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है कोई भी लाइट, तो क्या होता है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होता है, डेविएट कर देता है, बेंड कर देता है, या तो नॉर्मल की तरफ या तो नॉर्मल से दूर। इसी घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। द phenomenon of deviation or bending of light ray while passing from one medium to another medium from its original path is known as refraction of light। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहता नंबर 1, व्हेन
the ray of light incidence on the interface when the ray of light incidence on the interface of two transparent boundary, then after refraction the ray of light bends towards the normal, then this medium with respect to first medium is called denser medium। कहता है कि जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट बाउंड्री, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन the ray of light bend towards the normal with respect to normal, then this medium is called denser medium with respect to first medium। यानी अगर हमारा आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट नॉर्मल की ओर बेंड करे तो उस मीडियम को बोलते हैं डेंसर मीडियम। नंबर 2, this is the interface, this is the normal, incidence incident ray, refracted ray, original path, interface कहता है दूसरा पॉइंट, when the ray of light incidence on the interface of two transparent boundary, then after refraction the ray of light bends away from the normal, then this medium is called rare medium with respect to first medium। यानी दिस इज द डेंसर मीडियम
ये हमारा क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए यहाँ पे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग रहा है, तो इसलिए हमारा ये मीडियम इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेयर मीडियम। आइए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस प्रकार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी प्रकार इसमें भी होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बार फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा स्टूडेंट्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहे वो नॉन टेक हो या टेक हो, तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है, फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट refraction of light and normal to the interface at the point of incident in a plane or co-planar। कहता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इन ए प्लेन आर कोप्लेनर। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन रे और पॉइंट, यही है ना, तीनों क्या होता है, कोप्लेनर होता है। दूसरा जो होता है द रेशियो ऑफ साइन एंगल, इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। कहता है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी साइन आई वटा साइन आर बराबर कांस्टेंट बराबर 1μ2। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। अब आते हैं अगला पॉइंट, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहता है हमारा अगर कोई ये इंटरफेस का मतलब दो ट्रांसपेरेंट बाउंड्री,
दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का बाउंड्री को बोलते हैं इंटरफेस। ए नॉर्मल, N1, N2, N3। कहता है जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से इंटरफेस से इंसिडेंट करता है, μ2 बराबर डेंसर मीडियम, जब भी क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जब हमारा रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करेगा डेंसर मीडियम से टू इंटरफेस। यानी अगर हमारा आई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, आई आर, फिर ए आ जाए यानी 90 डिग्री, तो आई बराबर इसको सी और फिर आई ग्रेटर देन सी, तो ये हमारा सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्शन इन इंसिडेंट कहता है कि जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से चलकर इंटरफेस से टकराता और रेयर मीडियम में पार करता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। अब कहता है इंसिडेंट एंगल को हम और इंक्रीज किए, इंसिडेंट एंगल को और क्या किए, हम इंक्रीज किए, तो हमारा रिफ्रैक्शन जो ऑफ लाइट जो है इंटरफेस के पैरेलल चले, यानी नॉर्मल से 90 डिग्री बना देता है। तो दिस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। आई बराबर जब हमारा रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द इंटरफेस डेविएट करे, नॉर्मल से पैरेलल टू द इंटरफेस यानी 90 डिग्री नॉर्मल से बनाते हुए रिफ्रैक्शन करता है, तो दिस एंगल इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कहता आई ग्रेटर देन सी, कहता है आई को और बढ़ाते हैं, इंसिडेंट एंगल को इसको और इंक्रीज करते हैं, इसको और इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आई ग्रेटर देन सी यानी अगर हमारा क्रिटिकल एंगल से आई इंसिडेंट एंगल ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा इसी को ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करके सेम मीडियम में आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो आइए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट on the interface from denser medium to rare medium, then the refracted ray bends
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी आई जो है हमारा आर, ये हमारा यहाँ से इधर की ओर भागेगा, यानी नॉर्मल से दूर की ओर भागेगा। यह स्नेल्स लॉ हम पहले ही बता चुके हैं। नाउ द इंसिडेंस एंगल of ray of light increase, then the refracted ray bends from the normal with 90 degree, यानी bends from the normal with 90 degree, then or parallel to the interface is no interface, then the incidence angle I बराबर C is known as critical angle। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। C इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, यानी I बराबर C। I बराबर C कब होगा? जब हमारा रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से 90 डिग्री, यानी रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द इंटरफेस। जब डेंसर मीडियम से कोई लाइट टकराता है और रिफ्रैक्शन के बाद इंटरफेस के पैरेलल रिफ्रैक्ट करता है, तो कहता है दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्लियर? अब आइए टोटल रिफ्रैक्शन। कहता वेन if the angle of incidence is greater than critical angle, then the ray of light reflected in the same medium, so it is called so this event या phenomenon is called total reflection of light, total internal reflection of total इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल सकते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे टोटल इंटरनल बोल सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी दिस एंगल आई सी इज ग्रेटर देन आई। हमेशा जब क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? सेम मीडियम में
रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसी को बोलते, इस घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कहता है कि जब भी रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वेलोसिटी या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। दिस डिपेंड्स ऑन द मीडियम। मीडियम क्या है वहाँ पे, डेंसर है कि रेयर है, रेयर से डेंसर में जा रहा है कि डेंसर से रेयर में जा रहा है। लेकिन स्पीड, वेलोसिटी, उसका वेवलेंथ और इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। द रे ऑफ लाइट का स्पीड आपका जो है डिक्रीज करेगा, लेकिन वेवलेंथ और इंटेंसिटी हमेशा चेंज करेगा। यानी स्पीड, वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज बट फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। तो कहता है कि जब हमारा कोई रे ऑफ इंसिडेंस लाइट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then the speed of light, wavelength and intensity will be change। वो चेंज करता है बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। यानी जब स्पीड चेंज करेगा तो वहाँ पे समझ लीजिए कि या तो डेंसर हो सकता है या तो रेयर हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो कहता है कि अगर हमारा स्पीड दूसरे मीडियम में डिक्रीज करता है, स्पीड वेवलेंथ और इंटेंसिटी चेंज करता हो, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर क्या होगा, या तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दो ये कंडीशन की रिफ्रैक्शन ऑफ कॉज जो है देख लीजिए। कहता है व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग from one medium to another medium, then the speed of light, speed of light, wave length of light and intensity of light change, but the frequency does not change। यानी चेंज नहीं करेगा। तो हेंस we can say that first, when the ray of light
passing from one medium to another medium, then a speed will be decrease, then that is called denser medium। अगर हमारा स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर डिक्रीज करता है तो दिस मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगा रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, यानी सेकेंड मीडियम में अगर वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो दिस मीडियम फर्स्ट सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। अगर वेलोसिटी इफ दूसरा, इफ द velocity of light increases with respect to first medium, then this medium is called रेयर मीडियम। रेयर मीडियम यानी कह सकते हैं द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन velocity of रिफ्रैक्शन, यही कॉज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। थैंक यू। पढ़ें, अच्छा से पढ़ें। कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है। हाथ सैनिटाइज ज़रूर करें, मास्क ज़रूर पहने और डिस्टेंस बना के रहें और अपने परिवार को भी सुखी रखें। यही मिथटेनमेंट चैनल टेक्नोमेडी और टेक्रेट आशा करता है। थैंक यू।